Welcome to Emmy Academy. मैं हूँ मदरस और आप देख रहे हैं मैं कहती। आज मेरा टॉपिक है कि आयन क्या होते हैं और आयन के ऊपर चार्ज कैसे आता है। सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है। बेसिकली आयन टू टाइप्स के होते हैं, कैट आयन और आयन आयन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैट आयन बनाता है और कैट आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये आयन बनाते हैं और आयन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चार्ज कैसे आता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एनाइन और कैटाइन के ऊपर चार्ज कैसे आता है। फॉर एग्जांपल हम एक कैटाइन की एग्जांपल लिख लेते हैं, एन नाइन। एन नाइन कैटाइन बनाते हैं। जब ये एनाइन फ्री स्टेट में होता है अपनी, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। जब आप इसका सम करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा। ये इसका नेट चार्ज ज़ीरो है। जब हमने इसका चार्ज का सम किया तो इसका ज़ीरो आया। लेकिन जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो एन ए का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देते हैं। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इसके पीछे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन रह जाते हैं। जब आप इसका सम करेंगे तो ये 1 आएगा, पॉजिटिव 1। जबकि फ्री स्टेट में इसका चार्ज ज़ीरो था। जब हमने ये आयन बन गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब हमने आप इसका सम किया तो इसका सम 1 आया, जिसकी वजह से आयन आयन के ऊपर 1 चार्ज होता है। अब हम एक एनाइन की एग्जांपल लेंगे। एनाइन फॉर एग्जांपल फ्लोरीन। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये फ्री स्टेट में होता है, जब ये स्टेबल नहीं होता, और 9 प्रोटॉन होते हैं। जब आप इसका सम करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, जब जबकि प्रोटॉन सेम ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहते हैं। जब आप इसका सम करेंगे तो ये -1 आएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि ये एटम की आयन क्या होता है और आयन के ऊपर चार्ज कैसे आता है। आपको मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि आयन क्या होता है और चार्ज कैसे आता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आयन बनाता है। आयन टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने एक एग्जांपल लिया इधर एन में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। जब आप इसका सम करते हैं तो ये ज़ीरो आता है। लेकिन जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जब आप इसके चार्ज का सम करेंगे तो ये पॉजिटिव 1 आता है। फिर हमने एक एनाइन की एग्जांपल ली। एनाइन में हमने फ्लोरीन की एग्जांपल ली। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन होते हैं जब ये अपनी फ्री स्टेट में होता है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया होता है इसने। जब आप इसका सम करते हैं चार्ज का तो ज़ीरो ज़ीरो आता है। लेकिन जब ये आयन बना लेता है किसी के साथ मिलकर है फ्लोरीन इन, तो इस पे इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और प्रोटॉन सेम ही रहते हैं। जब आप इसका सम करेंगे तो ये -1 आता है।